बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो ईरान की जानिब से इसराइल पर गुज़िश्ता शब होने वाले हमले के जो असरात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब ईरान की जानिब से इसराइल के उस एयरबेस को निशाना बनाया गया है जहाँ से तैयारों ने उड़कर दमिश्क में जाकर ईरानी सफारत खाने पर हमला किया था। इस हमले के जवाब में ईरान ने ऐलान किया था कि वो लाजमी तौर पर इसका इंतकाम लेगा और फिर इसका जो नाम रखा गया ऑपरेशन का वो भी उस हवाले से बड़ा दिलचस्प है कि ईरान ने इसका ट्रू प्रॉमिस यानी सच्चा वादा ऑपरेशन इसका नाम रखा गया था और वो अपना वादा ईरान ने सच्चा कर दिखाया कि उसने इराक से होते हुए इसराइल पर हमले किए। इस हवाले से ये फुटेजेस कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनमें ईरानी ड्रोन इमाम हुसैन के रोज़ा के ऊपर चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद वो इसराइल की जानिब बढ़े हैं। तो ये उस बात की अक्कासी की गई है कि इमाम खुमैनी ने, जो ईरान इनकलाब इस्लामी ईरान के सुप्रीम लीडर थे, पहले बानी इनकलाब हैं, और उन्होंने इस हवाले से कहा था कि हमारा जो रास्ता है बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी जो है, मस्जिद अक्सा की आज़ादी का रास्ता वो करबला से होकर जाता है। तो आज रात जो गुज़श्ता शब ये ड्रोन ईरानी वहाँ से गुजारे गए करबला से, उसका मकसद भी यही था कि ये बताना मकसूद था कि हमारा जो रास्ता है वो करबला से मस्जिद अक्सा की तरफ जाता है। और अब इसराइल पर, इस इसराइल के एयर बेस पर इस तरह के हमले करके ईरान ने अपना वो हिसाब चुकता कर दिया है। नाज़रीन, इस हवाले से अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका पॉलिसी है कि होने वाले नुकसान से आगाह न किया जाए। ज़ाहिर है ये अंदर इसराइल में जितना नुकसान हुआ है वो यहाँ पर इसराइल के बचुंगड़े और बाकी जो इसराइल नवाज लॉबी है वो यही कह रही है कि एक फ़लस्तीनी लड़की शहीद हुई है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और वैसे ये अजीब बात है कि ईरान ने इतने ड्रोन भेजे, इतना वहाँ पर पहुँचाए गए, वो मारे गए, उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये हैरान कौन चीज़ है। कैसे ईरानी मिसाइल या ड्रोन थे जो वहाँ बमों की बजाय वो फूल बरसाने गए हुए थे। तो इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर बड़ी एक बहस चल रही है। कुछ ईरान की हिमायत में बोल रहे हैं, कुछ इसराइल की हिमायत में बोल रहे हैं और कुछ इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो अक्सरियत है पूरी दुनिया में, अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो दुनिया की अक्सरियत ने ईरान के इस जवाब को सराहा है। बल्कि अभी मेरी एक बात हो रही थी सीनियर तजज़ियाकार है फैसल मोहम्मद साहब, उन्होंने ये कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो आर्टिकल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को ये हक़ हासिल है कि वो अपने दिफा के लिए कोई भी इक़दाम कर सकता है। तो उसके मुताबिक ईरान ने ये दिफा किया। अब इसराइल ने फौरी तौर पर, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की बात तक नहीं मान रहा था, जो अक़वाम मुत्तहिदा के हज़ार कहने के बावजूद उसने जंगबंदी नहीं की थी, आज वो इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँच गया। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है वो शुरू होने वाला है, कुछ ही देर में वो शुरू हो जाएगा। तो ये वो बुनियादी चीज़ है कि जब आपके ऊपर आन पड़ती है तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ भागते हैं, और जब अक़वाम मुत्तहिदा आपको आपकी जारहियत से रोकने का कहती है तो फिर आप लेतोलाल से काम लेते हैं और उसको जूते की नोक पर रखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अहकामात को। तो इस हवाले से भी बनता है कि जब आपने अक़वाम मुत्तहिदा की वो जंग बंदी वाली, जब आप गज़ा पर बरूद बरसा रहे थे, उस वक्त आपने अक़वाम मुत्तहिदा की किसी पॉलिसी का, किसी करारदाद को तस्लीम नहीं किया था। तो आज किस मुँह से आप उसी अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान से हमें बचाया जाए, ईरान के हमले जो तेज़ नहीं होने चाहिए, इस पर फ़ौरन एक आपने सलामती कौंसिल का इजलास तलब करवा लिया है। तो ये दोहरा म्यार जो है ना, इसका खात्मा होना चाहिए। खुल के आप आएँ, अगर आप दुश्मन हैं तो दुश्मन रहें, दोस्त हैं तो दोस्त बने। जब आप पर मुश्किल पड़ती है तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के नीचे आ जाते हो, और जब अक़वाम मुत्तहिदा आपसे मुतालबा करती है कि आप ये जो बारूद की बारिश कर रहे हैं, बेगुनाह निहत्ते बच्चों और ख़वातीन पर बमबारी कर रहे हैं, इससे बाज आ जाएँ, तो आप उसकी इस करारदाद को, आप इसके मुतालबे को तस्लीम ही नहीं करते। तो ये जारहाना पॉलिसी अब नहीं चलने वाली। और ईरान ने ये साबित कर दिया है, पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर थीं कि कब ईरान अपना रद्द-ए-अमल देता है और उसके नतीजे में इसराइल की तबाही होती है। अब उन्होंने ये रद्द-ए-अमल देकर आगाज़ कर दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके रद्द-ए-अमल में अब इसराइल ईरान पर हमला करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा।
इसराइल की जानिब से कोई हमला नहीं होने जा रहा। उसकी वजह यह है कि इसराइल की उसका जो दिफाई निज़ाम था वो फ्लॉप हो गया। पहले हमास ने फ्लॉप किया और अब ईरान ने फ्लॉप किया, और ईरान ने बताकर ये हमला किया है कि वो हमला करने आ रहा है। ये हमला अचानक नहीं किया गया ईरान की जानिब से, बल्कि इस पर काफ़ी दिनों से वो बयानात दे रहे थे और आज की रात का वो इंतज़ार कर रहे थे, और वो रात आई और उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। और कितने मज़े की बात है कि उनके तमाम ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो इराक के रास्ते से होते हुए बड़े आराम से वो इसराइल के उस एयरबेस को उन्होंने निशाना बनाया है, जिससे तैयारे उड़कर इराक शाम में दमिश्क में जाकर उन्होंने ईरानी सफारतखाने को निशाना बनाया था। तो ये कहना इसराइल ने तो खामोशी से बल्कि छुप कर वार किया था, और बाद में ये कहा था कि बल्कि इस हवाले से बाद लोगों ने कहा कि इसराइल ने तो अभी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तो लेकिन इसराइल की जानिब से बाद में कुछ चीज़ें निकली कि उन्होंने ये हमला किया है और ईरानी सफारतखाने में उनके फ़ौज के आला अफसरान को निशाना बनाया गया। तो इसराइल ने तो छुप कर वार किया था बुज़दिलों की तरह, लेकिन ईरान ने बताकर वार किया है और बताया है कि वो आ रहे हैं, और फिर उन्होंने पूरा रूट तक जो है वो इराक से होते हुए इसराइल के उस एयरबेस तक पहुंचे। तो ये एक तवील था सफ़र, जिसमें इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है, जिसका वो बड़ा ढंढोरा पीटते हैं, जिस पर उन्हें बड़ा एतमाद है, अगर वो चाहते तो वो उसको रोक सकते थे, मगर ऐसा नहीं कर सके। तो यूँ इसराइल को पूरी दुनिया में सुबकी का सामना करना पड़ा है। और अब वो इमाम खुमैनी का जुमला कि इसराइल जो है वो मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है, वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि इसराइल का ये जो निज़ाम था दिफा का, वो पहले हमास ने मिलियामेट कर दिया और अब ईरान ने उसे मिलियामेट करके इसराइल की असलियत को बेनकाब कर दिया है। तो इस हवाले से मुस्तकबिल में कोई ऐसे असरात मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसराइल ये जानता है कि अगर उसने अब कोई जारहियत की, ये तो उसने दमिश्क में जाके की थी, अब अगर वो ईरान के हवाले से बराह रास्त किसी हरकत का, किसी हिमाकत का मुर्तकिब होता है, तो फिर उसके लिए वहाँ अर्ज़ फ़लस्तीन पर रहना नामुमकिन बना दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ईरान इस मामले में बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम करते हैं, अपनी हिकमत अमली के साथ काम करते हैं, और उन्होंने इंतहाई तहम्मुल के साथ अपना बदला चुकाया है, और ये वो तरीक़ाकार है जो उन्हें विरसे में मिला है। तो इसके हवाले से अब तक की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि अगर इसराइल ये हिमाकत करता है दोबारा ईरान पर हमले की, तो उससे फिर ये आलमी जंग का खदशा पैदा हो गया, क्योंकि रूस और चीन बिल्कुल आमादा बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से कभी पीछे नहीं रहेंगे। यही वजह है कि अब अमेरिका इस मामले में गैर जानिबदार होकर पीछे खड़ा रहा है और उसने बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ कोई ताउन नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि रूस की जानिब से बाकायदा ये बयान दिया गया था रूसी सदर की जानिब से कि अगर अमेरिका ने इस मामले में कोई मुदाखलत की तो फिर हम उसे आलमी जंग तस्वुर करेंगे और हम भी इस मामले में कूद पड़ेंगे। तो अब जो सूरत हाल ये है वो कि अमेरिका ने इस दुनिया को जो है आलमी जंग से बचाया है। अब अगर अमेरिका चाहता है कि मशरिक वस्ता समेत पूरी दुनिया में अमन हो, तो उसको इसराइल के खात्मे में अपना किरदार अदा करना होगा, ना कि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में। उसकी वजह यह है कि इसराइल एक नजायज़ रियासत है और अब उसके खात्मे का जो वक्त है वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत करीब आ चुका है, और इसका इशारा दो मुख्तलिफ तकरीरों में दिया भी जा चुका है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शुदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।